बच्चों, मैं भास्कर बन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केम जोन पर। बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए सॉल्यूशन का वीडियो नंबर 6। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। बच्चों, इससे पहले जो सॉल्यूशन का 5th पार्ट आया था उसमें हमने किसके बारे में बात करी थी बच्चों? राउट लॉ पढ़ा था, ठीक है। और राउट लॉ पढ़ा था, साथ में क्या पढ़ा था हमने? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बच्चों, एक बार आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझने से पहले हम एक बार क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं राउट लॉ क्या था। बच्चों, राउट लॉ क्या था आपको अगर याद हो, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम एक वोलेटाइल सब्सटेंस को दूसरे वोलेटाइल सब्सटेंस में मिलाते हैं, एक वोलेटाइल सब्सटेंस को दूसरे वोलेटाइल सब्सटेंस में मिलाते हैं, तो जो सॉल्यूशन का टॉप प्रेशर है उसमें दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। सॉल्यूशन का प्रेशर ए की वजह से भी होगा, बी की वजह से भी। तो राउट लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था बच्चों? जो प्रेशर है ए का वो किसके बराबर होता है? इसके ओरिजिनल फॉर्म में जो प्रेशर होगा इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। ये हमने पढ़ा था बच्चों क्या? राउट लॉ, ठीक है। इसी बेसिस पे हम क्या कह सकते थे कि अगर ए प्लस बी बना मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों? सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो हमने क्या बताया? सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा? पी ए के प्रेशर के प्लस पी बी के प्रेशर के। और यहाँ से टोटल प्रेशर किसके बराबर? पी ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? पी नोट ए प्लस पी नोट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये किसकी टर्म थी बच्चों? टोटल प्रेशर की, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी, ठीक है। एक बार इसे रिवाइज करो, ठीक है बच्चों, ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं क्या बच्चों? आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इसके बारे में बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को याद रखो बस। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी सॉल्यूशन जो बच्चों किसे फॉलो करे? राउट लॉ को फॉलो करे। फर्स्ट पॉइंट क्या? सॉल्यूशन विच फॉलो राउट्स लॉ, राउट्स लॉ, ठीक है बच्चों। अब राउट्स लॉ क्या? अभी जो मैंने आपको बताया बच्चों, जो टोटल प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर होगा बच्चों? अगर सॉल्यूशन किसका है? ए प्लस बी मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं? ए और बी मिलके अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं कोई दो कंपोनेंट, तो जो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बच्चों, ये जो प्रेशर था हमने किसकी हेल्प से निकाला? राउट लॉ के हेल्प से। हमने ये क्या किया बच्चों? कैलकुलेटेड है। ये क्या है? कैलकुलेटेड बाय राउट्स लॉ। ये हमने राउट लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों क्या किया? कैलकुलेट किया। अब ये वाला प्रेशर जो हमने मेजर किया, क्या किया? पीटी क्या था? मेजर्ड प्रेशर या ऑब्जर्व्ड। तो बच्चों, अगर जो कैलकुलेटेड प्रेशर जो आएगा सॉल्यूशन का वही किसके बराबर आए? ऑब्जर्व प्रेशर के। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन। जो हमने जो है कैलकुलेट एस्टिमेट किया राउट लॉ के अकॉर्डिंग, वही क्या आया आपका? एक्सपेरिमेंटली, या वही आपने क्या किया? ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो पहला पॉइंट क्या हो बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन जो किसे फॉलो करे? राउट लॉ को। सेकंड पॉइंट समझते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बच्चों? सपोज करो इसमें हमने दो सॉल्यूशन मिलाए बच्चों। इसमें कंपोनेंट किसके थे बच्चों? ये सॉल्यूशन था ए का, मैंने ऐड किया सॉल्यूशन दूसरा लिक्विड बेटा काय का, लिक्विड, गलती से सॉल्यूशन निकल गया बच्चों, लिक्विड है। ये मान लिया लिक्विड भी। इन दोनों ने कंबाइन करके बच्चों क्या बनाए? सॉल्यूशन। इन्होंने क्या बनाया बच्चों? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में बच्चों क्या होगा? सबसे पहले यहाँ एक चीज़ समझो, यहाँ ए और ए के बीच कोई इंटरेक्शन होगा, ऐसे ही बच्चों बी और बी के बीच में भी इंटरेक्शन होगा। तो बेटा जब ये सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन ये किसका है? ए प्लस बी का, ए प्लस बी का। तो बच्चों यहाँ पे ये क्या बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक। ये बॉन्ड होंगे ब्रेक। बच्चों जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है उसमें क्या होती है? एनर्जी एब्जॉर्ब। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ पे ए और ए का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे बी और बी का बॉन्ड टूटेगा। तो जब भी कोई बॉन्ड टूटता है वहाँ पे क्या होती है बच्चों? एनर्जी एब्जॉर्ब।
यहाँ पे बच्चों एनर्जी होगी एब्जॉर्ब। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे नए बॉन्ड्स बनेंगे किस किस के बीच, ए और बी के बीच। ए और बी के बाद जो बीच में जो नई बॉन्डिंग होगी, जब भी कोई बॉन्ड बनता है उसमें क्या होती है बच्चों, एनर्जी रिलीज। क्या होती है, एनर्जी रिलीज्ड। क्लियर है बच्चों। तो सेकंड पॉइंट क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ए और ए का इंटरेक्शन, ए और ए का इंटरेक्शन, या बोल सकते हो बच्चों बी एंड बी का इंटरेक्शन किसके बराबर हो बच्चों, ए और जो बी बॉन्ड बनेंगे इनका इंटरेक्शन क्या हो बच्चों, अगर सेम, तो ऐसे सॉल्यूशन को भी हम क्या बोलेंगे बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन। दोबारा रिवाइज करो, जो किसको फॉलो करे बच्चों, राउल्ट्स लॉ को। और सेकंड जिसका जो फर्स्ट सॉल्यूट लिक्विड है उसमें ए और ए इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन, ये बराबर किसके होगा बच्चों, ए और बी के इंटरेक्शन के। क्लियर बच्चों, ये 2 पॉइंट हुए, इन्हें नोट आउट कर लो। अब बात करते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 3 के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं 3rd पॉइंट के बारे में। बच्चों 3rd पॉइंट समझो, 3rd पॉइंट ऊपर बताता हूँ, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। 3rd पॉइंट कौन सा पॉइंट, 3rd पॉइंट के बारे में। बच्चों आपको पता होगा जब किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है बच्चों, एनर्जी रिलीज होती है, तो वहाँ पे डेल एच कैसा होता है, अगर रिलीज हो तो डेल एच होता है बच्चों नेगेटिव। अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो चेंज इन एंथैल्पी क्या होता था, पॉजिटिव, मतलब डेल एच कैसा होता है, पॉजिटिव। अब बच्चों यहाँ समझो, इनके बीच इंटरेक्शन क्या था, सेम। इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब होगी, जब नए बॉन्ड बनेंगे, क्या नए बॉन्ड बनेंगे, तो नए बॉन्ड के फॉर्मेशन में उतनी ही एनर्जी क्या होगी बच्चों, रिलीज। इसका मतलब जो नेट एनर्जी चेंज है या नेट एंथैल्पी चेंज है मिक्सिंग का, दोनों को मिलाने पे वो कितना होगा, चेंज, 0। तो 3rd पॉइंट में क्या कह सकता हूँ बच्चों, डेल एच मिक्सिंग विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों, ये हुआ 3rd पॉइंट। अब बात करते हैं बच्चों 4th पॉइंट के बारे में। इसे याद रखना, ठीक है। जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है डेल एच कैसा होता है, पॉजिटिव। एनर्जी अगर रिलीज होती है तो कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव। तो डेल एच मिक्सिंग किसके बराबर होगी बच्चों, 0 के। अब बात करते हैं बच्चों डेल वी मिक्सिंग की। वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, इसे भी समझो बच्चों। मॉलिक्यूल्स, अगर मैं इसके ए और ए के मॉलिक्यूल्स की बात करूं, ए के मॉलिक्यूल कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होंगे, कुछ डिस्टेंस होगी। अब जो नया सॉल्यूशन बना ये था बच्चों ए, ठीक है। अब जो नए बना यहाँ पे था बच्चों बी के मॉलिक्यूल, ये बी के, इनके बीच जितनी फोर्स और ए के बीच जितनी फोर्स, वही फोर्स किसके बराबर है, जो नए बॉन्ड बने हैं ए और ए मॉलिक्यूल्स के और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो बच्चों सीधी सी बात है, इसकी वॉल्यूम में तो कुछ चेंज होगा नहीं, ना जो है वॉल्यूम कम हुई ना वॉल्यूम बढ़ी। तो मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, डेल वी मिक्सिंग वो कितनी होगी बच्चों, 0। डेल वी कितनी होगी, 0। इसे और अच्छे और समझो बच्चों, डेल वी मिक्सिंग है क्या, डेल वी मिक्सिंग क्या है, वॉल्यूम फाइनल जो मैं करूँगा बच्चों ऑब्जर्व, क्या करूँगा, ऑब्जर्व, माइनस बच्चों इसकी वॉल्यूम क्या हुई, ये तो हुई बच्चों ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल, जो मैंने ऑब्जर्व करी। अब इसकी वॉल्यूम अगर V1 थी, इसकी वॉल्यूम V2, यहाँ पूरी सॉल्यूशन वॉल्यूम कितनी बनती बच्चों, V1 प्लस V2, इसका मतलब V1 प्लस V2। तो बच्चों जो फाइनल वॉल्यूम थी और जो इनकी वॉल्यूम का सम था वो कितना आएगा बच्चों, सेम, क्योंकि इंटरेक्शन क्या थे बच्चों, सेम। जो मैंने 3rd पॉइंट में बताया इंटरेक्शन क्या है दोनों इनके, सेम। तो वॉल्यूम में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम में मिक्सिंग में कितना चेंज आएगा बच्चों, 0, ठीक है। जितनी वैल्यू V1 प्लस V2, क्योंकि उतनी क्या होगी फाइनल ऑब्जर्व। तो ये बात हुई, ये 4 पॉइंट किसके हुए बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। 2 पॉइंट और कर लेते हैं बच्चों। 4th पॉइंट बात करते हैं 5th पॉइंट की।
बच्चों आपने पढ़े होंगे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या थे? जो अपने आप हो जाते हैं। क्या होते हैं? अपने आप हो जाते हैं। बच्चों मैंने एक इधर वेसल लूँ, मैं इधर एक वेसल लूँ, इधर एक वेसल लूँ, मैं दोनों में 2 डिफरेंट गैसेस भर देता हूँ। इसमें सपोज करो मैंने नाइट्रोजन डाल दी, इसमें मैंने हाइड्रोजन डाल दी। अब मैंने इन्हें क्या कर दिया, इन दोनों को किसी चीज़ से आपस में कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों नाइट्रोजन गैस इधर आएगी, हाइड्रोजन इधर ही मिक्स होंगी। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ध्यान रखना। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का हमें कैसे पता चलता है? उनकी एंट्रोपी। क्या चीज़ बच्चों? एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती थी? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस मतलब जितनी रैंडमनेस ज़्यादा होगी वो प्रोसेस अपने आप उतने होंगे। वो प्रोसेस क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस। यहाँ साइड में बताता हूँ बच्चों, फॉर स्पॉन्टेनियस। बच्चों आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल एस। डेल एस क्या होता था बच्चों? एंट्रोपी चेंज। वो क्या होता है बच्चों? ग्रेटर देन 0। ऐसे ही गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है बच्चों? लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। अब बच्चों चाहे कोई सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्रोसेस अपने आप होते हैं। क्या होते हैं? अपने आप। कोई 2 लिक्विड मिला हो अपने आप ही मिक्स होंगे। क्या होंगे? अपने आप मिक्स होंगे। कोई लिक्विड है आप उसमें सोल्यूट डाल दो, वो उसमें अपने आप ही मिलेगा। ठीक है, और क्या करेगा? वेपर प्रेशर को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस क्या होते हैं बच्चों? स्पॉन्टेनियस। तो मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों? चेंज इन एंट्रोपी। ये क्या है बच्चों? एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी बच्चों? ग्रेटर देन 0। अगर मैं बात करूं 6 पॉइंट की, डेल जी, ये क्या होगा बच्चों? लेस देन 0। बच्चों ये 2 पॉइंट क्या हैं? ये बातें ऑलवेज हमेशा होती हैं। क्या होती हैं? ऑलवेज ट्रू है। चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे हो नॉन आइडियल, इस चीज़ से कुछ भी फ़र्क इसको नहीं पड़ता। ठीक है, इसे बोल दो काय पे? मिलाने पे, एंट्रोपी मिक्सिंग पे, और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी मिक्सिंग पे। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखो मेरी बात बच्चों, ये 2 पॉइंट क्या हैं? चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसका इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है बच्चों? चलो नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये कितने पॉइंट हो गए बच्चों? 6 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। किसके बारे में बच्चों? ग्राफ के बारे में। ठीक है, ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ क्या बनेगा अगर मैं 2 सब्सटेंस को मिलाता हूँ। ठीक है, बात याद रखना, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो राउट लॉ को क्या करें बच्चों? फॉलो। ठीक है, चलो अब देखो, अब क्या देखते हैं हम? इसका ग्राफ। किसका बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन का। किस टर्म में बच्चों? टोटल प्रेशर क्या होगा उस रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या करते हैं, यहाँ मैंने ऊपर को क्या लूँगा बच्चों? प्रेशर। ये हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैं क्या लेने वाला हूँ बच्चों? प्रेशर। ये ले लिया बच्चों मैंने एक्स एक्सिस। इस पे मैं किसको रिप्रेजेंट करूँगा? मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, इधर क्या ले रहा हूँ बच्चों मैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। और ऊपर क्या लेने वाला हूँ बच्चों मैं? प्रेशर। ऊपर क्या लेंगे? यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ऊपर क्या ले रहे हैं? प्रेशर। अब बच्चों समझो, यहाँ मैं एज्यूम करता हूँ, क्या मैंने मान लिया यहाँ क्या है? प्योर ए। क्या मान लिया बच्चों? सॉल्यूशन हम किसका मान रहे हैं? ए और बी का। यहाँ बच्चों मैं मान लेता हूँ प्योर ए। ठीक है, यहाँ मैं मान लेता हूँ बच्चों प्योर बी। बच्चों जब ये प्योर ए है तो यहाँ पे बच्चों मोल फ्रैक्शन, क्या चीज़? मोल फ्रैक्शन नीचे मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बी का कितना होगा बच्चों? 0। बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0। अगर मैं बात करूँ मोल फ्रैक्शन ए का कितना होगा बच्चों? 1। मोल फ्रैक्शन ए का कितना होगा? अब यहाँ बात करें प्योर बी के बच्चों, यहाँ मोल फ्रैक्शन बी का कितना होने वाला है? 1। बी का कितना होने वाला है? 1। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका बच्चों? ए का क्या होगा? ए का मोल फ्रैक्शन क्या है? यहाँ पे कितना है? 1। तो
तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये प्योर बी। इसको रियलाइज करके देखो बच्चों, मोल फ्रैक्शन बी का क्या इधर जाने पे बढ़ रहा है और ए का मैंने यहाँ 0 माना, इधर आने पे क्या कर रहा है डिक्रीज। ठीक है, प्योर ए था मोल फ्रैक्शन ए का, यहाँ पे प्योर मोल फ्रैक्शन किसका बच्चों बी का। ठीक है, अब करते हैं बच्चों आगे स्टार्ट, आगे देखो अब। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे कौन था आपका सिर्फ और सिर्फ ए, सिर्फ और सिर्फ ए। जब यहाँ ए था तो बेटा बी का प्रेशर कितना होने वाला है, बी का तो मोल फ्रैक्शन कुछ है ही नहीं, मतलब बी का प्रेशर होगा यहाँ 0। क्या होगा प्रेशर 0। इधर जाने पे क्या हो रहा है बच्चों, बी का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, बी का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो बच्चों बी का प्रेशर भी क्या करेगा बच्चों इंक्रीज करेगा। क्या करेगा इंक्रीज। यहाँ ये प्रेशर किसका है बच्चों पी नॉट बी का, पी नॉट बी का। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। अब बात करते हैं किसकी ए की। बच्चों यहाँ पे क्या प्रेजेंट है ए, कौन प्रेजेंट है ए। अब ए का क्या होगा बच्चों टाइम के साथ साथ, यहाँ पे ए का प्रेशर मोल फ्रैक्शन है हाईएस्ट, यहाँ पे क्या है मोल फ्रैक्शन ए का 0। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ बच्चों इसका प्रेशर यहाँ से क्या होगा बच्चों धीरे धीरे कम करेगा। इसे थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ बच्चों। ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है बच्चों कम, तो इसका प्रेशर क्या होता जाएगा कम, और कितना हो जाएगा बच्चों ये 0। कितना हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, ये जो है इसको भी डॉटेड में बना लो चाहे। ठीक है, हाँ ये आपका किसका प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों ए का प्रेशर। किसका प्रेशर ए का कह रहा हूँ बच्चों सॉरी बी का। तो इसका प्रेशर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा पी बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, ये था प्योर ए का। किसका बच्चों प्योर ए का। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर होगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। बच्चों जो टोटल प्रेशर गिवन होता है, जो टोटल प्रेशर गिवन होता है वो गिवन होता है बच्चों इससे। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों टोटल प्रेशर को, पीटी को। और टोटल प्रेशर बच्चों क्या होता है पी ए का प्रेशर प्लस पी बी का प्रेशर। पी ए का प्रेशर क्या होगा आप यहाँ पे पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, यही ग्राफ किसका है बच्चों आपको आइडियल सॉल्यूशन का। जिन बच्चों को उतारना है बच्चों वो उतार लो, जिनको उतारना है वो उतार लो। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। हो गया। ठीक है, यही ग्राफ बच्चे को आएगा है आपका राउट लॉ का भी, टोटल प्रेशर का ग्राफ इसी से गिवन होता है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं हम किसके बारे में बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा दिखने लगा होगा। क्लियर है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आगे देखो अब नॉन आइडियल बच्चों, जैसे आइडियल सॉल्यूशन राउट लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउट लॉ को फॉलो नहीं करते। मतलब पहला पॉइंट मैं क्या कह सकता हूँ, विच डू नॉट फॉलो राउट्स लॉ, जो राउट लॉ को फॉलो ना करें। बच्चों राउट लॉ को फॉलो ना करें तो बच्चों क्या होगा, टोटल प्रेशर किससे गिवन था बच्चों, टोटल प्रेशर किससे गिवन था पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। कब, जब दोनों क्या थे ए और बी बोथ क्या थे ए एंड बी दोनों क्या थे बोथ वोलेटाइल लिक्विड थे, वोलेटाइल लिक्विड थे। इस केस में दोनों को मैं क्या मान के चला वोलेटाइल के लिए। बच्चों अब ये फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हुआ इसमें, ये जो मेरा कैलकुलेटेड था, ये क्या था बच्चों जो कैलकुलेटेड था, कैलकुलेटेड
और जो ये एक्सपेरिमेंटेड आई कैलकुलेट हमने किसके अकॉर्डिंग किया बच्चों, कैलकुलेटेड बाय राउट लॉ, कैलकुलेटेड बाय राउट लॉ। राउट लॉ से जो मैंने इसका प्रेशर मेजर किया और जो टोटल प्रेशर है ये हमने कैसे से निकाला बच्चों, ऑब्जर्व करके या एक्सपेरिमेंटल। मैंने बैरोमीटर लगा दिया, बैरोमीटर से इसका प्रेशर मेजर किया, एक्सपेरिमेंटल। तो बच्चों क्या हुआ, ये इक्वल नहीं थे, इसका मतलब ये राउट लॉ को फॉलो नहीं करते। एक्सपेरिमेंटल डालना था बच्चों, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू निकाला, क्यों हुआ कैसे हुआ उसकी बात अभी करेंगे, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो टाइप के हैं। कैसे, ये नॉट इक्वल टू में बच्चों दो कंडीशन हो सकती है, या तो टोटल प्रेशर ज़्यादा आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा ज़्यादा, वो होता था पॉजिटिव डेविएशन, या एक टोटल प्रेशर क्या है कैलकुलेटेड से कम, वो आएगा बच्चों नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कितने टाइप के हैं, दो, पॉजिटिव डेविएटेड और नेगेटिव डेविएटेड। अभी उसके बारे में बात करेंगे, पहले यहाँ देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का फर्स्ट केस, सेकंड। समझो बच्चों, मैंने क्या बताया, जो ए और ए का इंटरेक्शन होगा, ए और ए का इंटरेक्शन, या मैं कह सकता हूं बच्चों बी और बी का इंटरेक्शन, बी और बी का इंटरेक्शन। तो बच्चों जब ए और ए का इंटरेक्शन और बी और बी का इंटरेक्शन, ये क्या होगा बच्चों, नॉट इक्वल टू ए एंड बी के इंटरेक्शन से, ये क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट। इसी वजह से टोटल प्रेशर क्या आया बच्चों, अलग, क्योंकि अगर ये इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ, सपोज करो ए और बी का इंटरेक्शन ज़्यादा है, मॉलिक्यूल आगे पास पास, इंटरेक्शन ज़्यादा है, वेपर बनेगी कम, वेपर बनेगी कम। इसका मतलब जो मैं ऑब्जर्व करूंगा वो क्या आएगा बच्चों, कम, क्या आने वाला है, कम। दूसरा क्या हो सकता है, इंटरेक्शन क्या हो, वीक। अगर इंटरेक्शन हुआ बच्चों वीक तो वेपर बनेगी ज़्यादा, वेपर बनेगी ज़्यादा। और जो मैं कंपेयर कर रहा था, कैलकुलेट कर रहा था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आएगी उससे ज़्यादा, क्योंकि वेपर क्या बनेगी बच्चों, ज़्यादा। वो अभी बाद में बात करते हैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में। इसमें आगे चलो बच्चों, थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, थर्ड पॉइंट क्या था बच्चों, ये इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उतनी रिलीज तो होगी नहीं, मतलब डिफरेंट अमाउंट होगी। हो सकता है कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो, ज़्यादा रिलीज, या इसका अपोजिट भी हो सकता है, एब्जॉर्ब हो कम और रिलीज हो ज़्यादा। बट कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो डेल एच मिक्सिंग की है वो आएगी नॉट इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन भी हो सकती है और लेस देन भी। ठीक है, ये हुआ थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट समझो बच्चों, डेल वॉल्यूम मिक्सिंग, वॉल्यूम मिक्सिंग की। इसमें भी बच्चों क्या होगा, इंटरेक्शन अलग अलग है। अगर मॉलिक्यूल पास आ गए, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ, मॉलिक्यूल आ गए पास पास, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम। अब जो मैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कैलकुलेट करूंगा, वो कैलकुलेट करूंगा, ऑब्जर्व करूंगा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, वो वॉल्यूम क्या आएगी बच्चों, कम। क्या आएगी, हम किसके कारण, इंटरेक्शन के कारण। तो डेल वी मिक्सिंग भी क्या होगी बच्चों, नॉट इक्वल टू 0। 4 पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चों फिफ्थ पॉइंट। मैंने क्या कहा था बच्चों, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल, सारे क्या होते हैं बच्चों, स्पॉन्टेनियस। मतलब डेल एंट्रोपी मिक्सिंग कितनी होने वाली है आपकी, ग्रेटर देन 0। और 6 पॉइंट, डेल जी मिक्सिंग, डेल जी क्या होती थी बच्चों, फ्री एनर्जी, जिसे हम बोलते थे गिब्स फ्री एनर्जी। ये क्या होती है बच्चों, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नेगेटिव। ये किसके बारे में बात हुई बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। उतार लो, नोट कर लो, और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं हम बच्चों, किसकी बात करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों, ये कितने टाइप के होते हैं आपके, 2 टाइप के। कौन कौन से, पॉजिटिव डेविएशन, कैसे कैसे, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो पहले बात करेंगे बच्चों हम नेगेटिव डेविएशन के बारे में। ठीक है, चलो कर देता हूँ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बता रहा हूँ बच्चों कितने टाइप के हो सकते हैं। पहला, बेटा मार्कर बदल लूँ, शायद ठीक से दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप के, कौन कौन से। एक तो मैं क्या बोल रहा था बच्चों, कैसे डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव, शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम
राउट्स लॉ, राउट लॉ से कैसा डेविएशन शो करें बच्चों, नेगेटिव डेविएशन। ऐसे ही दूसरे टाइप के क्या होते हैं बच्चों, जो शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। ठीक है, जो राउट लॉ से कैसे डेविएशन शो करें, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। बच्चों पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या, जितना मैं कैलकुलेट कर रहा था पॉजिटिव का मतलब उससे ज़्यादा आ जाए वेपर प्रेशर, क्या आ जाए बच्चों, सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो क्या आ जाए, कैलकुलेटेड से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, तो वो कैसा डेविएशन होगा बच्चों, पॉजिटिव। और अगर वो कम आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, कम, तो वो कैसा होगा, वीक। क्लियर है बच्चों। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कैसा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, ऊपर दिखाई दे रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो कैसा बच्चों, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। बच्चों नेगेटिव डेविएशन किसके रिस्पेक्ट में, दिखाई दे रहा है बच्चों ऊपर। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन बच्चों किसके रिस्पेक्ट में, राउट लॉ के अकॉर्डिंग। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसके बारे में भी। पहला पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, नेगेटिव डेविएशन। अब यहाँ देखो, टोटल प्रेशर क्या था बच्चों, टोटल प्रेशर की इक्वल टू होता था, अभी बनाता हूँ, इक्वल टू किसके होता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ए प्लस पी नॉट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। नेगेटिव डेविएशन मतलब जो ऑब्जर्व है वो क्या आ जाए बच्चों, कम, क्या आ जाए, कैलकुलेटेड के कंपैरिजन में क्या आ जाए, कम। ठीक है, तो मैं जो के बात कर रहा हूँ कम आ जाए, ये क्या है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल, जो मैंने ऑब्जर्व किया, क्या करा, ऑब्जर्व, इसकी वैल्यू क्या आ गई, कम, किससे, कैलकुलेटेड से। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन। सेकंड पॉइंट समझो, ऐसा हुआ क्यों, समझो ऐसा हुआ क्यों, प्रेशर कम क्यों बना बच्चों। प्रेशर कम बनने का, वेपर प्रेशर का, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसके कम बनने का रीजन क्या है, इसे समझो बच्चों। इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जितनी कम होगी, जितनी कम होगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, वेपर ज़्यादा बनेगी, फोर्स जितनी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग, वो दूर दूर जा नहीं पाने के, जितनी स्ट्रॉन्ग होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जो सॉल्यूशन बना होगा ए और बी का, ए और बी का, उनमें इंटरेक्शन कैसा रहा होगा, स्ट्रॉन्ग, क्या रहा होगा, स्ट्रॉन्ग, तभी जाके प्रेशर क्या आया, कम। तो बच्चों मैं क्या कह सकता हूँ, ए का इंटरेक्शन या बी का इंटरेक्शन क्या हो रहा होगा बच्चों, लेस रहा होगा, किससे, ए और बी के इंटरेक्शन से, ए एंड बी इंटरेक्शन। मतलब समझो, ए और बी के बीच में इंटरेक्शन क्या है बच्चों, ज़्यादा, क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब जो उसकी वेपर क्या बनेगी बच्चों, कम। तो एक ऐसा डेविएशन शो करेगा बच्चों, नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। ठीक है, अब बात किसकी करते हैं बच्चों, डेल एच की। किसकी, डेल एच के बारे में। डेल एच मिक्सिंग आपको पता है नॉन आइडियल है, क्या है, बराबर जीरो तो होने वाला है नहीं, या तो होगा ज़्यादा या होगा कम। अभी बात करते हैं ज़्यादा होगा कम। मैंने क्या बताया, यहाँ होंगे बॉन्ड ब्रेक, यहाँ होंगे बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे एनर्जी क्या होने वाली है बच्चों, एब्जॉर्ब, क्या होने वाली है, एब्जॉर्ब। यहाँ पे इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग, इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्या होगी बच्चों, एनर्जी रिलीज्ड, क्या होगी, एनर्जी रिलीज। आपने पढ़ा होगा, अगर एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है, रिलीज हो, ठीक है, रिलीज हो तो डेल एच कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव। डेल एच कैसा होता है, नेगेटिव। अगर एब्जॉर्ब हो तो डेल एच कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव। एब्जॉर्ब हो तो डेल एच पॉजिटिव। डेल एच क्या है, एंथैल्पी, क्या चीज़, एंथैल्पी। नीचे मेंशन कर रहा हूँ बच्चों,
डेल एच मिक्सिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ समझो इनका इंटरेक्शन क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग। इनके कंपैरिजन में मतलब जो एनर्जी एब्जॉर्ब है वो एब्जॉर्ब हुई होगी कम, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, रिलीज हुई होगी ज़्यादा। तो बच्चों डेल एच कैसा होगा, क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है कम, रिलीज हुई है ज़्यादा। इसका मतलब डेल एच मिक्सिंग क्या होगी, लेस देन जीरो, दैट इज नेगेटिव। यही तो मतलब है इसका बच्चों, लेस देन जीरो होने का मतलब क्या है, नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, फोर्थ पॉइंट, इसका फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या था बच्चों, डेल वी मिक्सिंग। वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, इसे भी चेकआउट करते हैं। वॉल्यूम में चेंज देखो बच्चों, इंटरेक्शन हो गया स्ट्रॉन्ग, इंटरेक्शन हो गया स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो पहले उनके बीच दूरी थी, पहले जो डिस्टेंस थी, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ, ये ए के बीच में दूरी थी या बी के बीच में दूरी थी। अब जो नया बॉन्ड था वो था स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग था मतलब ए और बी के बीच में दूरी क्या होगी अब, कम। तो वॉल्यूम इसकी पहले के कंपैरिजन में क्या हो गई, कम। क्या हो गई, अब जो मैं एब्जॉर्ब वो करूँगा, ऑब्जर्व करूँगा, वो क्या आने वाली है आपकी, कम। क्या आने वाली है, कम। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, डेल वी मिक्सिंग भी क्या होगी, लेस देन जीरो। कैसी आएगी बच्चों, नेगेटिव, क्योंकि जो मैं ऑब्जर्व करूँगा वो कैसे निकल के आएगी आपकी, कम। क्लियर है बच्चों, डेल वी मिक्सिंग क्या होगी, जीरो। ये किसकी बात हुई बच्चों, नेगेटिव डेविएशन की। अब बात करते हैं बच्चों नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ कर दो रफ। चलो ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं, ग्राफ नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन दोनों के ग्राफ लास्ट में बना दूंगा एक साथ, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है, दोनों के ग्राफ में लास्ट में बनाऊंगा एक साथ, ठीक है बच्चों। देखो अब यहाँ दोनों ग्राफ एक साथ बनाऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या, पॉजिटिव डेविएशन, क्या चीज़, पॉजिटिव डेविएशन समझो। आइडियल वो नॉन आइडियल solution showing, non-ideal solution showing positive deviation। कैसा बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब प्रेशर क्या आने वाला है इस बार, पहले से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा। फटाफट समझते हैं बच्चों इस चीज़ों को। तो बच्चों टोटल प्रेशर क्या आएगा बच्चों, ग्रेटर किससे, P नोट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नोट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये क्या है बच्चों, याद रखो, वो एक्सपेरिमेंटल निकाला हुआ, ये क्या है, राउट लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेटेड। क्या है बच्चों, कैलकुलेटेड। चलो आगे देखो, सेकंड पॉइंट में किसकी बात कर रहा था, ऐसा हुआ क्यों। तो बच्चों इसमें हुआ क्या, जो A और A का इंटरेक्शन था, ए और ए का इंटरेक्शन था या बी और बी का इंटरेक्शन था, वो क्या रहा होगा, खुद सोचो बच्चों। प्रेशर क्या बन रहा है, ज़्यादा। प्रेशर ज़्यादा कब होगा, अगर उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो कम। इसका मतलब इस बार ए और बी की बीच इंटरेक्शन क्या होने वाला है, कम। क्या होने वाला है, इंटरेक्शन कम। तो ये केस किसका हुआ बच्चों, सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हम किसके ऊपर बात कर रहे थे, डेल एच मिक्सिंग, सॉरी किसके बारे में, डेल एच मिक्सिंग। बच्चों जो बात मैं इतनी देर से बता रहा हूँ फिर वही बात है, यहाँ पे बॉन्ड टूटेंगे, क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब, यहाँ पे क्या होगी, रिलीज। यहाँ पे इस बार कैसा बॉन्ड बना रहे हैं, ये वीक। कैसा बॉन्ड बना रहे हैं, वीक। अब वीक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे क्या है, इंटरेक्शन क्या था, स्ट्रॉन्ग। मतलब यहाँ पे इस बार हीट एब्जॉर्ब होने वाली है ज़्यादा, और जो हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी कम, हीट रिलीज होगी कम। इसका मतलब एब्जॉर्ब ज़्यादा हुई, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो, डेल एच कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब ग्रेटर देन जीरो, तभी तो होगा बच्चों ये पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। अब बात करते हैं बच्चों फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या था बच्चों, डेल वॉल्यूम मिक्सिंग की। अब यहाँ पे भी ऐसे देखो, मॉलिक्यूल के बीच बेटा क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, वीक। मॉलिक्यूल जो
दो मॉलिक्यूल इतने दूर थे, ए और ए के या बी और बी के, समझो ए और ए के या बी और बी के। अब क्या हुआ, इनका इंडक्शन क्या हो गया वीक। पहले अगर इस डिस्टेंस पे थे, अब क्या हो गए, ज़्यादा दूर चले गए। अब इस कंपैरिजन में अगर मैं देखूँ इनकी वॉल्यूम पहले से बढ़ गई कि घट गई, वॉल्यूम तो बढ़ गई। इसका मतलब डेल वी मिक्सिंग क्या होने वाली है आपकी, ग्रेटर देन 0। क्लियर है बात बच्चों। ये थे आपके पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के। अब बात करते हैं बच्चों दोनों के ग्राफ, पॉजिटिव डेविएशन का भी और नेगेटिव डेविएशन का भी। इसे उतार लो, फिर बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन का और नेगेटिव डेविएशन का। ठीक है बच्चों, कर दो रहा। बच्चों अब मैं किसकी बात करने वाला था, इनके ग्राफ्स के बारे में, नेगेटिव डेविएशन के बारे में भी और पॉजिटिव डेविएशन के बारे में भी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, नेगेटिव डेविएशन के बारे में। देखो यहाँ बना रहा हूँ मैं नेगेटिव डेविएशन का, नेगेटिव डेविएशन। यहाँ बना देता हूँ बच्चों पॉजिटिव डेविएशन का। ठीक है, ग्राफ्स किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं, ग्राफ की। ठीक है, चलो चेकआउट करते हैं। जो ऐसे पहले बनाया था बच्चों, यहाँ क्या लेता हूँ मैं, प्रेशर। ऊपर क्या लूँगा बच्चों, प्रेशर। यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ बच्चों मैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं मोल फ्रैक्शन को, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं क्या मानता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं प्योर ए। यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों प्योर बी। यहाँ पे मान लिया प्योर ए, यहाँ मान लिया प्योर बी। बच्चों अगर प्योर ए है मतलब यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का कितना होने वाला है, 1। अब प्योर ए है तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों, 0। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे क्या है बच्चों, प्योर बी, मतलब यहाँ ए का कितना होगा मोल फ्रैक्शन, 0, और बी का मोल फ्रैक्शन कितना होने वाला है बच्चों, 0 था, तो केवल बी है तो 1। अब रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ग्राफ जैसे इसका पहले रिप्रेजेंट किया था उसी तरीके से, कोई अलग नहीं है बच्चों। यहाँ पे क्या है, प्योर ए। प्योर ए होने का मतलब प्रेशर कुछ रहा होगा ज़्यादा, यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन 0 राउट लो के अकॉर्डिंग, तो इसका कुछ ग्राफ बनेगा बच्चों। बेटा एक करवाते हैं, सीधी स्ट्रेट लाइन्स होती हैं ये बच्चों। ये किसका प्रेशर था आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका पी नोट ए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, पी ए को। पी ए का प्रेशर जो कि किसके बराबर होगा, कहाँ मेंशन करूँ, चलो अभी कर देता हूँ बच्चों मेंशन। ठीक है, पहले इसका और बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों, बी, मतलब बी का प्रेशर यहाँ कितना होने वाला है, 0। यहाँ पे कितना होने वाला है इसका प्रेशर, 0। बी की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों इसके प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आप खुद सोचो। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका होगा या बच्चों यहाँ 0, क्या होगा 0। अब मैं बात करूँ बी का, यहाँ पे क्या है, केवल बी प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ इसका प्रेशर होगा। मैंने मान लिया कुछ प्रेशर इसका ये था, ये यहाँ पे क्या है बच्चे, पी नोट बी। क्लियर है, जो इसकी टर्म गिवन होगी वो गिवन होती बच्चों इससे। ये क्या रिप्रेजेंट करता, पॉजिटिव डेविएशन। ये किसको रिप्रेजेंट करता बच्चों, पी टी को। ये वाला किसका है बच्चों, पी बी का। ये वाला किसका होगा बच्चों, पी ए का। पी ए का बराबर किसके होगा बच्चों, पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी टी का पी नोट ए प्लस वो पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जैसे बच्चों पहले रिप्रेजेंट किया था। अब नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है बच्चों, जो इसका ऑब्जर्व होके आया वो ये नहीं आया, वो क्या आया, इससे कुछ कम। क्या आया, इससे कुछ कम। वो आया कुछ बच्चों ये, और इसका कुछ आया बच्चों ये, और बी का आया कुछ ये। क्लियर है, ये कैसा डेविएशन हुआ बच्चों, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, आगे समझ में, किसका एग्जाम्पल हुआ बच्चों, ये नेगेटिव डेविएशन का। अब बच्चों आती है कि नेगेटिव डेविएशन बच्चों कौन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन कौन शो करते हैं बच्चों। इसके लिए एक एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया, कभी भी अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, एग्जाम्पल नेगेटिव डेविएशन कौन शो करते हैं। आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो,
स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन कैसा डेविएशन शो करेगा बच्चों? नेगेटिव डेविएशन। अगर और एग्जांपल की बात करो, किसकी बात करो? और एग्जांपल की बात करो बच्चों, आपने पढ़ा होगा CH3CO CH3, CH3CO CH3 कौन सी फैमिली है ये? बीच में क्या आ रहा है बच्चों? CO कीटोन। क्या है बच्चों? कीटोन। CHCl3, दूसरा एग्जांपल भी देख लो, CHCl3 प्लस CH3CO CH3, ये भी बच्चों कैसा डेविएशन शो करते हैं? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, क्लियर है बच्चों? और एग्जांपल अगर आप लेना चाहो, और एग्जांपल लेना चाहो तो बच्चों ये CH, यहाँ पे X ले लो, X3, X बच्चों क्या हो सकता है? क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आप कुछ भी ले लो। और साथ में किसका? कोई ऐसा कंपाउंड, कोई ऐसा कंपाउंड जो किसे कंटेन कर रहा हो बच्चों? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को। किसको? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को। क्यों? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होने से बच्चों क्या होगा? वो बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन या नाइट्रोजन फैमिली अगर आ गई, वो बनाएंगे कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं कह सकता हूँ कौन हो? ओ, या तो ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, कंटेनिंग ग्रुप, कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसके पास क्या हो? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के हो। बेटा नेगेटिव डेविएशन समझ में आ गया? ये एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद करो बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ भी हो सकता है, HNO3 प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, H2SO4 प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। पॉजिटिव डेविएशन का यही बनाता हूँ बच्चों। अब समझो, पॉजिटिव डेविएशन में भी दो टाइप के ग्राफ हैं। क्या हैं? पॉजिटिव डेविएशन में भी दो टाइप के हैं। पॉजिटिव डेविएशन भी दो टाइप के हैं, टाइप 1 और टाइप 2। बट अब NCERT या हेल्प बुक्स में नहीं दे रखे, तो मैं आपको बता दूंगा, बना मैं एक ही रहा हूँ। जो NCERT या बुक्स में गिवन है वो बना रहा हूँ, आपको समझा दूंगा। दो टाइप के होते हैं एक्चुअलिटी में। ठीक है, चलो देखो इसका भी। अब बच्चों मैं बार बार बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद करो, एग्जाम्पल काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो इसका भी बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, पिछली बार छोटा बना दिया था। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, मार्कर भी इस टाइम जो है चलने बंद कर रहे हैं, दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो माफ़ी चाहता हूँ उस चीज़ के लिए। ठीक है, एडजस्ट कर लेना अगर नहीं दिख रहा होगा बच्चों। यहाँ पे मैं वही मानता हूँ, यहाँ पे मानता हूँ बच्चों प्योर A, यहाँ पे क्या मान लेते हैं बच्चों? प्योर B। क्या मान लेते हैं? प्योर B। यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना होने वाला है? 1। मोल फ्रैक्शन B का कितना होने वाला है? 0। सेम ही रहना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना होगा यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे बनता तो 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होने वाला है यहाँ पे? 1। क्लियर? चलो बनाते हैं। मोल फ्रैक्शन किसका? B का 0, B का 0। प्रेशर क्या होगा इसका बच्चों? बढ़ेगा। प्रेशर क्या होगा? जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्रेशर भी क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज। तो बच्चों इंक्रीज कर देते हैं। मान लो ये गया इसका प्रेशर, ये रहा। ये वैल्यू किसकी है बच्चों? P0 B की, प्योर B। ठीक है, अब बात करते हैं A का। बच्चों प्रेशर हमें कुछ नहीं पता, A और B में कौन क्या है, किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, वो डिपेंड करता है इनके सब्सटेंस पे। कभी आप वैसे बुक में देखो, हो सकता है PA वाला ऊपर बना रखा हो, PB वाला नीचे, तो बच्चों उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मेरे को कंपाउंड पता नहीं है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ सिर्फ A और B क्या है। तो इस बात पे अगर बुक में अलग दे रखा हो तो उस पर पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात कर रहे थे बच्चों यहाँ किसका? प्योर B, वो प्योर A। प्योर A का प्रेशर बच्चों यहाँ मान लेते हैं, चलो ठीक है, यहाँ मान लिया किसका? प्योर A का, P0 D। बच्चों A का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, मतलब इसका प्रेशर बनेगा कुछ ये। क्लियर है? तो इसका जो टोटल प्रेशर गिवन था बच्चों वो आना चाहिए था ये टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या होने वाली है आपकी? ये होगी बच्चों PT इक्वल टू P0 A का मोल फ्रैक्शन A का प्लस P0 B मोल फ्रैक्शन किसका बच्चों? B का। क्लियर? ये A का था, ये किस चीज़ पे रिप्रेजेंट करता बच्चों आपको? ये रिप्रेजेंट करेगा PA का। बेटा डिटेल में लिख लेना, PA को मैं क्या लिख सकता हूँ? P0 A इंटू X से मैं PA बोल देता हूँ। ये वाला किसका था बच्चों? PB का।
बट पॉजिटिव डेविएशन जब इसका ग्राफ देखा गया बच्चों, वो आया कुछ ऐसा, वो आया कुछ ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ कुछ क्या था, सॉरी, हाँ, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ आया कुछ ये, इसका आया बच्चों कुछ ये, ऐसे इसका ग्राफ आया कुछ ये। तो बच्चों ये एग्जांपल किसका हुआ, पॉजिटिव डेविएशन का। बच्चों मार्कर में थोड़ी इंक खत्म हो गई है तो जो है थोड़ा हल्का दिख रहा होगा, तो बच्चों एडजस्ट कर लेना इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों फिर से इसमें एग्जांपल की, और यहाँ पे सेम टर्म है बच्चों, यहाँ पे क्या है प्रेशर, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करने हैं हम मोल फ्रैक्शन को, तो बना लेना बच्चों, सेम ग्राफ है, कोई ऐसा अलग नहीं है। मेन बात है बच्चों एग्जाम्पल्स की। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लिखो बच्चों, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल H2O प्लस बेंजीन C6H6 C6H6। बच्चों H2O में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होगा H बॉन्डिंग। बेंजीन में क्या होती है, वांडरवॉल फोर्सेस, वांडरवॉल फोर्सेस। तो बच्चों जब ये कंबाइन होंगे H की बॉन्डिंग क्या होगी, कम, ठीक है। तो इसमें कैसा डेविएशन शो होगा बच्चों, पॉजिटिव। हाइड्रोजन बॉन्ड था उसके साथ कंबाइन होगा तो फोर्स ऑफ क्या होगी बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाएगी, डिक्रीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करने वाली है, फोर्स, यहाँ लिख देता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज। इसलिए कैसे डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव। इसके और एग्जांपल भी है बच्चों, आप वाटर प्लस एल्कोहल ले लो, क्या ले लो बच्चों, एल्कोहल ले लो, एल्कोहल का भी वही एग्जांपल है, एल्कोहल ले लो, टोलिन ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वाटर प्लस एल्कोहल ले लो, C2H5OH ले लो, ये भी कैसे डेविएशन शो करता है बच्चों, पॉजिटिव। आप जो है बेंजीन के साथ एल्कोहल ले लो, क्या ले लो, बेंजीन के साथ एल्कोहल, ठीक है। या जो है वाटर के साथ आप और क्या ले सकते हो, एक एग्जांपल ये हो गया, एक ये हो गया। आप वाटर के साथ क्या ले लो बच्चों, टोलिन ले लो। टोलिन क्या होता है बच्चों, C6H6CH3 एक्सेट्रा। बच्चों ये सब एग्जांपल किसके हैं, आपके पॉजिटिव डेविएशन के। तो बच्चों एग्जांपल आप जरूर करो, बिना एग्जांपल के कुछ नहीं होने का, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, हाँ एक बात और रह गई जो मैं आपसे कह रहा था कि पॉजिटिव डेविएशन भी कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। यहाँ तक उतार लो पहले, फिर बता देता हूँ, ठीक है, उतार लो पहले, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन मैं क्या बता रहा था बच्चों, 2 टाइप के। एग्जाम्पल मिटा देता हूँ, नोट डाउन कर लेना बच्चों। 2 टाइप के कैसे हैं, टाइप 1, एक तो बच्चों टाइप 1, बच्चों नोट डाउन कर लेना, मैं इसी में करेक्शन कर दूंगा। बच्चों टाइप 1 में क्या होता है, ये जो प्रेशर है ये PB की कुछ वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू किसकी है इन दोनों में, PB की। जो टोटल प्रेशर है वो किसी भी टाइम पे इसके जो ईच कंपोनेंट का प्रेशर है प्योर फॉर्म में, उससे कभी भी मैक्सिमम नहीं होता। ये है टाइप 1 का ग्राफ। अब बच्चों आप कहोगे टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है बच्चों, ये ग्राफ होता है कुछ ऐसा, ये ग्राफ होता है कुछ ऐसा। किसी पॉइंट पे सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो क्या होगा, प्योर कंपोनेंट से क्या होगा, ज़्यादा। जिस भी प्योर कंपोनेंट का प्रेशर ज़्यादा होगा उससे भी ज़्यादा किसका होगा, टोटल प्रेशर का। क्लियर है बच्चों, ये बात हुई बच्चों आज आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। बुक्स में आपका एक ही दे रखा है, 2 टाइप नहीं दे रखे, किसके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, ठीक है। हो सकता है बच्चों सब क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ कमी लगती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो है बता सकते हो, या कोई सजेशंस हो, कुछ भी हो, जो भी दिक्कत आए, ठीक है, जो भी कमी आपको लगती है आप बेझिझक बता सकते हो, ठीक है बच्चों। तो पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।